जैसे तनवीर साहब, आपको मैं सुन रही थी, आपने ये फरमाया कि जी जो मुल्की सनत है, इंडस्ट्री अभी इस टाइम पे वेंटिलेटर पर है। और अभी खालिद महमूद खोखर साहब को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने आपको कोट भी किया और ये भी फरमाया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया और साथ ये भी फरमाया कि वेंटिलेटर पे भी अब नहीं है, वेंटिलेटर से भी आगे निकल गई। तो वेंटिलेटर से जो आगे निकल जाता है मामला, तो वो तो फिर आपको पता है कहाँ तक चला जाता है। वेंटिलेटर पर फिर भी थोड़ी उम्मीद होती है कि बहाल हो सकता है। कहाँ तक ये मामला चला गया है और क्या ये अभी की हुकूमत की पॉलिसी को हम कह सकते हैं मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, यही पहले से सूरत हाल चली आ रही है और एक कंसिस्टेंसी से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उस पर बात की। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब ये जो बात, अब पहले कई साल से, पिछले 1.5-2 साल से शोर मचा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हालात ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा है, नॉर्मेलिटी है। अब पूरी दुनिया भी बोल रही है, आईएमएफ की भी आपने देखा 169 पेजेस पे जो रिपोर्ट आई है वो क्या बात कर रही है। एक जो हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो अभी एक जंग जीती हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीतना है। हाँ। अब मार्का मईशत जीतने के लिए हमने क्या काम करने हैं? अब उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया, दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही है, हमारे मुल्क में टैरिफ भी कम हुए, सब कुछ हुआ, बट फिर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? उसकी वजह है कि हमारी 38% कॉस्ट बढ़ गई है, हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। अब ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है, इतनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बट हम जब बात करने जाते हैं तो इतनी हाईटेक बातें करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इसको इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पता चलता है वो आईएमएफ आ गया। भाई, आप बंद कमरे में बैठ जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा ना। बिजली अगर इतनी महंगी है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, टैक्सेशन सिस्टम इतना ज्यादा है, तो कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है कि हमारी जो हुकूमत है वो बैंकों के लिए चल रही है। जो टैक्स जमा करती हैं वो जाके बैंकों को दे देते हैं। जो 2021 तक, जब से पाकिस्तान बना, वब से लेके 2021 तक जो बैंक में डिपॉजिट था, जो आपने और हमने डिपॉजिट किया, वो 21 ट्रिलियन रुपए था। अब ये पिछले 3 सालों में 36 ट्रिलियन रुपया हो गया है। पूरी कौम सूदी बन गई है, बैंक में पैसा रख के सूद खाती है, काम कोई नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्यों नहीं हमारे को समझ? हमने हाई कॉस्ट इंटरेस्ट क्यों रखा हुआ है? बहुत सिंपल सिंपल सी ये बातें हैं, इसको हम ठीक कर लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। जो हम बार बार कहते हैं कि मार्का हक तो जीत लिया, मार्का मईशत जीतना है, इसी पे हम शोर मचा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो इंडस्ट्री की आपने बात की, जो इंडस्ट्री कब्रिस्तान बन गई है, वापस नहीं चल सकती। वो तो लोहे की कीमत पे बस बिक गई, खत्म हो गई बात। 150 स्पिनिंग मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए। जो अभी खोकर साहब ने कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, लोग उसको समझ ही नहीं रहे। एक ईएफएस स्कीम आ गई है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। अब ग्रोअर भी उस मार दिया उसने, स्पिनर को भी मार दिया, वीवर को भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, वो सारा का सारा धागा कपड़ा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में तबाही हो गई उसकी। ठीक है जी। एसएम तनवीर साहब ये फरमा रहे हैं, उन्होंने आपको कोट भी किया, तो क्या वजह फिर समझ आती है आपको इसकी? देखिए, खोकर साहब का ये कहना है कि जिस चीज पे तवज्जो दी जाएगी वो ठीक हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा कॉटन क्रॉप डबल हो गई, उन्होंने उस ही एरा की बात की जब 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आई, क्योंकि हमने, खोकर साहब पूरी टीम ने मेहनत की। अगर 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आए और अगर 4 साल ऐसे ही रहे तो आपका मुल्क क्राइसिस से निकल जाएगा। देयर इज नो क्राइसिस। ये क्राइसिस हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमने बिठाया हुआ नहीं है। इसी तरह से मैं जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, देखें, आप बैंक में पैसे जमा करा दें, नॉन फाइलर बैंक में पैसे जमा करा दें, उस पर कोई टैक्स नहीं है, नो क्वेश्चन आस्क है। वही पैसा अगर वो कारोबार में डाल दे या रियल एस्टेट में डाल दे तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसमें हम ये नहीं बोलते कि फाइलें बेचें, हम उसके एक्सट्रीमली खिलाफ है। हम कहते हैं घर बने, 8.25 लाख घरों की शॉर्टेज है हर साल, और हाई राइज बिल्डिंग्स बने। वो अगर बनती हैं तो 40 इंडस्ट्री है जो उसके साथ मुंसलिक है, सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम, केबल, पाइप, टाइल्स,
फर्नीचर फला 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 फला। अगर वो सारा हम सही तरह से फोकस करेंगे, ये हर किस्म की इंडस्ट्री चलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी ना। जैसे मैंने आपको ऊपर कोट की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो अनएम्प्लॉयमेंट की खतरे की घंटी बज रही है, उसको हमने खत्म तो करना है। तो उसको रियल एस्टेट बिजनेस चलाएं, उसमें एसएमई सेक्टर्स को चलाएं, हर सेक्टर को चलना चाहिए है। तो हम इसीलिए फोकस हुए हुए हैं कि उस पर हमको मेहनत करें। अब आपसे मैं बात करता हूं बैंक इंटरेस्ट की। तो बैंक इंटरेस्ट, जब सीपीआई इंडेक्स हमारा 2.7% दिसंबर का है, तो 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है? थाईलैंड में 1.75 है। मैं रीजन आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें रीजन से कॉम्पीट करना पड़ता है। ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, इंडिया इंडोनेशिया में 5.25% है। अब जब इतना हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो आप देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। 11.7 ट्रिलियन रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया लास्ट ईयर, और 8 ट्रिलियन रुपए हमने उसको सूद में, यानी कि हमारी हुकूमत ने बैंकों को पे कर दिया। यानी कि 68% अमाउंट जो हमने टैक्स की कलेक्ट की, वो हमने जाकर बैंकों को पे कर दी। अब आप बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज उठा लें, तो वहां पर बैंकों के शेयर कहीं से कहीं चले गए, बैंकों के नफे कहीं से कहीं बढ़ गए। तो ये जो टैक्स कलेक्ट हम कर रहे हैं, उसकी वजह से मल्टी नेशनल कंपनी छोड़ के जा रही है, क्योंकि ये 55 to 65% टैक्स लग गया हमारे पे। वो मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो पैसा हम कलेक्ट करके जाके बैंकों को दे रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम ही गलत है। जब सीपीआई इंडेक्स कम है, तो इनको ड्रास्टिकली इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। हम स्टेट बैंक को बार बार अपील करते हैं कि इसको सोचे, उसको इकोनॉमी को ठीक करे। इसीलिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये काम गलत हो रहा है।